Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Sadan Khan. I am law student studying in Abdul Wali Khan University, Maldan, in the Department of Law. Today, my presentation topic is nuisance. What is nuisance? Nuisance is an obstruction, risk, or injury to cause damages to all persons within the sphere of its activity, or if such obstruction, risk, or injury causes damages to all persons within the sphere of which its activity, that is called public nuisance. Usually, Section 133 of CRPC is related to the nuisance. Now we will explain the circumstances of nuisance in detail in Urdu. First circumstance. ऐसा कोई वाटर का चैनल ऑफ वाटर or any way, any path which is usually used by public. अगर कोई उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगा तो उससे उस डिस्टर्बेंस से उस सोसाइटी के लोग मुतासिर होंगे, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. दैट इज़ न्यूसेंस, एंड दैट इज़ इफ सोसाइटी इज़ डैमेज्ड बाय लार्ज, दैट इज़ पब्लिक न्यूसेंस. सेकेंडली, अगर ऐसा कोई बिज़नेस या ऐसा कोई कारोबार एक सोसाइटी में रन हो रहा है जिससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो और ज़्यादा लोगों का मुतासर होने का अंदेशा होता है, दैट इज़ आल्सो कमिंग इन पब्लिक न्यूसेंस. थर्डली, अगर ऐसा कोई कारोबार हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल तेज़ाब का कारोबार या इस तरह सिलेंडर्स वगैरह का कारोबार होता है जिससे आग लगने का हादसा होता है या उसके फटने का अच्छा होता है. हम देख रहे हैं तेज़ाब एक ख़तरनाक चीज़ है. अगर कोई इस तरह सोसाइटी में बच्चे वगैरह होते हैं या ऐसा कोई पागल वगैरह इंसान वगैरह लोग, उनको उस तेज़ाब उसका कारोबार से खतरा हो सकता है. थर्डली, ऐसा कोई बिल्डिंग या ऐसा कोई बिल्डिंग या किसी कोई ऐसा एक सोसाइटी में तामीर हो रहा है जिससे दूसरे लोगों के कंफर्ट जोन या प्राइवेसी राइट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टाउन्स में देखते हैं ना कि टाउन्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टोरीज बिल्डिंग अलाउड होती है, और कोई उससे ज़्यादा 2 स्टोरी से ज़्यादा बिल्डिंग बनाएगा तो उससे ज़ाहिर है कि लोगों की प्राइवेसी राइट डिस्टर्ब होगी, तो ये भी पब्लिक न्यूसेंस में आता है. नंबर 4, ऐसा कोई बिल्डिंग या ऐसा कोई दरख्त इतनी ऐसी ख़राब कंडीशन में हो कि अगर कोई ज़लज़ला या तूफ़ान आएगा तो उसके गिरने का अंदेशा होता है कि वो गिरेगी और उससे किसी के सोसाइटी के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है. उसके गिरने से लोग ज़ख्मी हो सकते हैं. एंड फिफ्थ, ऐसा कोई वाटर टैंक या ऐसा कोई वेल, ऐसा कोई कुआं वगैरह एक रास्ते में है, ऐसा कोई गड़ा, अगर रात के वक्त अंधेरे में कोई उस रास्ते पे चल रहा है तो उसमें उसके गिरने का अंदेशा होता है. तो इसलिए इससे 20 या सोसाइटी ज़्यादा लोग डिस्टर्ब होंगे, तो ये भी पब्लिक न्यूसेंस में आता है. नंबर 6, ऐसा कोई जानवर या पेट हम अपने घर में पालने के लिए लाते हैं जो ख़तरनाक हो, वाइल्ड एनिमल, या ऐसा कोई डॉग जो अपने मालिक के अलावा दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो वो भी पब्लिक न्यूसेंस में आता है. सो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी एक कोशिश रहे कि हमारे एक्शन से सोसाइटी के लोग डिस्टर्ब ना हो. हमें अगर हम घर में कोई ऐसा जानवर ऐसा वाइल्ड एनिमल घर में लाते हैं तो उसके प्रॉपर प्रिकॉशंस हम लें, मतलब उसको प्रॉपर केज में रख के उसको घर से बाहर ना जाने दें. और अगर ऐसी कोई ख़राब दरख्त या ऐसा कोई ख़राब बिल्डिंग हमारे आस पास हो तो हमें ऐसे सिचुएशन से बचने से पहले उसका बंदोबस्त करना चाहिए, उस बिल्डिंग का कोई और या उस दरख्त को गिराना चाहिए. Thank you. Hope so you people understand my today lecture. I don't think so. It's not that much good, but I would say it's just on trial basis. Please give me positive feedback. Please like and share my video. Thank you.